जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 49। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को उपनिषदों का सारा सार सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में तुम्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। ये कार्य दैनिक कार्य भी हो सकते हैं, ये विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कार्य भी हो सकते हैं, या तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किए जाने वाले कार्य भी हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में इन 2 बातों को याद जरूर रखें। पहला यह कि जो भी प्रक्रिया तुम करने जा रहे हो उसको समझकर और जानकर अपनी गतिविधियों को ठीक से करना। दूसरा है बिना किसी परिणाम की इच्छा से अपनी गतिविधियों को करना। किसी गतिविधि को करना ही कर्म कहलाता है। किसी भी परिणाम की इच्छा ना करना ही ज्ञान कहलाता है। तुमको गतिविधियों को ज्ञान के साथ करना चाहिए। यदि तुम ज्ञान के साथ गतिविधियां करोगे तो तुम्हारे मन की स्थिति समान होगी। तुमको समत्व बुद्धि या समभाव वाले योगी के रूप में पहचाना जाएगा। तब तुम स्थिर अविचलित होगे और तुम अपने ज्ञान के प्रति वफादार होगे, जिसका अर्थ है कि परिणाम की इच्छा नहीं होगी। यदि तुम फल की इच्छा करो तो तुम बंधन में फंसोगे। फल की इच्छा ना करके और अपने ज्ञान के प्रति वफादार रहकर तुम परेशान नहीं होगे। अर्जुन, देखो यह कितना अच्छा है। कुछ लोग यह जानते हुए भी कि फल की इच्छा करने से वे बंधन में फंस जाएंगे, वे अभी भी परिणाम की इच्छा रखते हैं। ये मूर्ख लोग हैं और अर्जुन, ये तुमसे भी तुच्छ हो गए हैं। तो हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने कर्म करो। इस प्रकार परमात्मा बहुत आसानी से हमें बंधन में ना फंसने की अद्भुत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। आइए हम सभी अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे।
परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। ॐ दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।